नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़रा। हुजूर फरमाते हैं कि ये जो गाने हैं ना, गाने, नगमे और गीत, ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती, जिस तरह पानी से पौधे उगते हैं, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन गानों के साथ दिलों में खोट और मुनाफिकत पैदा होती। आज आप देख लें, कोई जगह है जहां गाने ना हो? होटल पे चले जाओ तो गाने चल रहे हैं, रिक्शे में बैठ जाओ तो गाने चल रहे हैं, सुजुकी गुजरे तो गाने चल रहे हैं, ट्रक गुजरे तो गाने चल रहे हैं, और बड़ी बड़ी कोचों में और बसों में सिर्फ गाने नहीं है बल्कि फिल्में चल रही हैं। शादी 10 दिन बाद होनी होती है और 10 दिन पहले उस घर में डक लगते हैं और गाने शुरू हो जाते हैं। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, जो कौम गाने सुनती है ना, उसके दिलों में खोट और मुनाफिकत पैदा हो जाती है, मन की दुनिया बिगड़ जाती है। और आज सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तलाक वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा घर उजड़ रहे हैं कि 6-7 महीने गुजरते हैं, ये साल भी नहीं गुजरता कि लड़की खुला के लिए या अदालत पहुंची होती है या लड़का तलाक दे देता और घर उजड़ जाता। फिर मामू कहते हैं, फिर खाला कहती हैं, बड़ी खुशी मनाई थी, बड़ा खर्चा किया था, मगर इन बच्चों की बनी नहीं आपस में। उनकी कैसे बनती? वो पीछे मुड़ के नहीं देखते बुजुर्ग के, जब इस जोड़े की शादी हो रही थी तो क्या तुमने अपने रसूल से बना के रखी थी? क्या तुमने अपने खुदा से बना के रखी थी? जिन दिनों में बुजुर्ग लोग औलाद के लिए रहमत मांगते हैं, उन दिनों में हमारी कौम रब की लानतें करा रही होती है, तो शादी में बरकत कहां से आएगी? इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, जहां गाने हो वहां दिल खोटे होते हैं और दिलों में मुनाफिकत पैदा होती। गानों से दिलों में मोहब्बत नहीं, दिलों में नफरत और खोट और मुनाफिकत पैदा होती। अब कोई मकाम ऐसा नहीं कि जहां गाने ना हो। ये ढोल ढमके, ये राग बाजे, ये क्या करते हैं? तुम्हारे मेरे नबी ने 1500 साल पहले फरमाया, अमेरिका में जो वाशिंगटन डी का इलाका है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में। उन्होंने एक ब्रेन स्पेशलिस्ट को बुलाया, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया, और एक कॉलेज का प्रिंसिपल उसको बुलाया जो म्यूजिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। उन्हें बुलाया कि तुम बताओ कि ये जो राग बाजे हैं, ढोल ढमके हैं, मौसीकी है, म्यूजिक है, ये लोगों पे क्या असर करते हैं? कि तू डॉक्टर है, अपनी रिसर्च से बता कि दिलो दिमाग पर, कल्बो बातिन में, अंदर की दुनिया में ये क्या असर करते हैं, ये गाने, ये फिल्में, ड्रामे, ये ढोल ढमके और राग बाजे। अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है जनरल एवरेट कूप, जब उसकी बारी आई ना, अब वो कह रहा है, सुनिए गौर से, जिन्होंने पूरी दुनिया को म्यूजिक तकसीम किया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को गानों पे लगा दिया, फिल्मों पे लगा दिया, ड्रामों पे लगा दिया, वो खुद क्या तस्लीम कर रहा है? वो जनरल एवरेट कूप कहता है दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ पोर्नोग्राफी। वो कहता है ये जो ढोल ढमके राग बाजे दुनिया पे चल रहे हैं, ये बेहयाई के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। क्या मतलब? उसकी बात का मतलब यह है कि जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिन लोगों में ये राग बाजे और ये ढोल ढमके आएंगे, उस माशरे में बेहयाई जरूर आएगी। वो इसको तस्लीम कर रहा है। और डॉक्टर एडम किनिस्टे की बारी आई, जिसका अपना म्यूजिकल कॉलेज है, जो म्यूजिक ढोल ढमके सिखाते हैं बच्चों को। जब उसकी बारी आई तो वो कहने लगा, इट्स अ रियली पावरफुल ड्रग, म्यूजिक कैन पॉइजन यू विदाउट you knowing why. Music can poison you and make you sick without knowing why. एडम कनिस्टे डॉक्टर कह रहा है, खुद अपना म्यूजिकल कॉलेज खोला है, मगर तस्लीम कर रहा है, कहता है कि ये एक नशा आवर चीज है, ये नशा देती है। ये राग बाजे, ये ढोल ढमके, ये आदी हो जाए ना, वो समझो नशे पे लग गए। और वो कहता है ये ढोल ढमके, ये राग बाजे, ये तेरी रगों में जहर उतार देंगे, ये बच्चों की रगों में जहर उतार देते हैं।
और उन्हें बीमार कर देते हैं और मालूम भी नहीं होता कि बीमार क्यों हो गए। आज 1987 में अमेरिका के डॉक्टरों को जो बात समझ में आई है, 1500 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने मस्जिद नबी के मिंबर पे बयान कर दी थी। मगर हमें यूरोप की बातें ज्यादा पसंद है ना, हुजूर की बातें हमें कबूल नहीं। हम ये समझते हैं कि जो बात यूरोप से आए वो ज्यादा पक्की होती है। मदीने के पैगाम हम भूल चुके। इमाम अल अंबिया 15 सदियों पहले फरमा गए, ये गाने दिलों को खोटा कर देते हैं।